हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और इसी में करने वाला अनबॉक्सिंग मोयू के वेलोंग AI 3x3 क्यूब का, जो कि क्यूब ने मुझे भेजा है रिव्यू के तौर पे। तो बिग थैंक्स टू क्यूब फॉर सेंडिंग मी दिस क्यूब फॉर रिव्यू। ये मेरा ड्रीम क्यूब था, मैं पैसे जमा करता इस क्यूब को लेने के लिए और क्यूब ने मुझे भेजा है। तो एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा क्यूब को। एंड एड्रेस को निकाल के मैंने कोड लगा दिया है, क्योंकि एड्रेस का तो आपको कुछ यूज़ होने वाला है नहीं है। तो आप मेरा कोड गुरु यूज़ करोगे तो आपको क्यूब पे 50 रुपीज़ ऑफ मिलेंगे। एंड साथ में आप मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड अगर आपने मेरा कोड यूज़ किया हुआ है तो भी आप मेरे लिंक से अगर कोई क्यूब खरीदते हो तो मुझे आप सपोर्ट कर सकते हो। तो जल्दी से इस क्यूब की अनबॉक्सिंग करते हैं। एंड मैंने सोचा है कि इसका रिव्यू भी इसके साथ में ही दे दूंगा एक ही वीडियो में, लेकिन कुछ दिन बाद यूज़ करने के बाद में इसका रिव्यू आपको दे दूंगा। तो ये और एक स्टैंड हमारे स्टैंड के कलेक्शन में, जिसके ऊपर मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा कि कितने रेयर क्यूब के स्टैंड। एंड इसके अंदर मिलता है और एक बॉक्स। तो ये है मूवी की पैकेजिंग, तो इसको भी खोलते फिर से। अरे भाई, इसके अंदर और एक पैकेजिंग। कितने पैकेजिंग है भाई। तो ये बॉक्स, इसके कुछ ऐप लिखा है लेकिन नाम तो पढ़ने में नहीं हो रहा हमसे। चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा है मोयू। अभी चाइना बॉयकॉट वाली इस वीडियो से दूर रहे, सभी क्यूब मेड इन चाइना होते हैं, क्योंकि इंडिया कोई क्यूब नहीं बना पाता। एंड यहाँ पे आपको डिज़ाइन देख सकते हैं। डिज़ाइन है मोयू के WRM 2020 क्यूब की, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। मैं आपको बाद में कंपेयर करके दिखाऊंगा कि सही में इसका परफॉर्मेंस इसके जैसा है कि नहीं, मतलब मोयू WRM 2020 जैसा इसका परफॉर्मेंस है कि नहीं, वो भी हम देखेंगे। तो पहले बॉक्स को खोलते हैं। एंड हमेशा की तरह हमें ये कुछ थोड़ा अलग बॉक्स मिला है, शायद से चार्जर है चार्ज करने के लिए। एंड यहाँ पे DC 5 वोल्ट की केबल लगेगी। एंड इसमें शायद से हम क्यूब को इस तरह से रख सकते हैं। ये शायद से इन 5 वोल्टेज और एक ग्राउंड होगा शायद से। देन ये एसेसरीज बॉक्स है इसके साथ। कुछ तो सेंटर कैप्स अलग है इसके, तो इसको नॉर्मल क्यूब जैसे यूज़ करने के लिए भी सेंटर कैप दिए। अगर आप चार्ज कर रहे हैं, चार्ज करने के बाद शायद से इसको आप लगा सकते हैं। बाद में कुछ ज्ञान की बातें मोयू के बॉक्स में, जिसको समझ में आया लाइक ठोको। चार्जिंग केबल, चलो मोबाइल के लिए केबल खर्चा करने के, मतलब केबल खरीदने के 20 रुपये बच गए। तो एक्सेसरीज को साइड में रख के क्यूब की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ मैनुअल है, शायद से ऐप के लिए, इंग्लिश में भी लिखा है। इसको स्कैन करके ऐप डाउनलोड करना है। चार्जिंग मेथड भी लिखी है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा 2-3 दिन यूज़ करने के बाद। ट्रबल शूटिंग भी है, सब मैं पढ़ के आपको शॉर्ट में बता दूंगा, ताकि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये है हमारा क्यूब बॉक्स। तो हमारे पास बहुत है इसे, इसके जैसे WRM 19, 2020, 2021 का बॉक्स है। बहुत सारे बॉक्स हो गए। एंड ये रहा हमारा क्यूब। तो बॉक्स को पहले साइड में रखते हैं। तो ये मेरे लेफ्ट हैंड में है WRM 2020 एंड ये है मोयू वेलोंग AI। तो इनका कंपैरिजन करके देखते हैं पहले। तो 2020 का जो वेट था 74 या 75 ग्राम है। एंड AI का वेट 80 ग्राम तक ज़्यादा है। लगभग मुझे हल्का लगा वैसे तो, लेकिन जैसे कि इसमें इक्विपमेंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसका वेट ज़्यादा होना ही है। साइज़ की कंपेयर करें तो साइज़ मुझे लगभग सेम ही लग रही है दोनों की। शेड्स भी मुझे सेम लग रहे हैं, लेकिन इसके थोड़े मुझे AI के थोड़े मुझे लाइट कलर के लग रहे हैं, जबकि 2020 के थोड़े डार्क है। तो टर्निंग देखते, फर्स्ट टर्निंग कैसी है। थोड़ी ड्राई है, लेकिन ये 2020 से बेटर लगा। अभी फर्स्ट टर्निंग मुझे 2020 से बेटर लगी थी। डेफिनेटली इसको लिफ्ट की ज़रूरत है। एंड प्लास्टिक की क्वालिटी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि इसके प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। एंड इसका प्लास्टिक मुझे थोड़ा चीप क्वालिटी का लगा, लेकिन जो इसके फील को भी थोड़ा चेंज कर देता है, इसलिए ये मुझे बेटर लगा।
फर्स्ट रनिंग बेटर लगी एंड लूप से और बेटर हो सकता है। तो पीसेस देखते हैं हम, शायद से निकल नहीं पाएंगे क्योंकि थोड़े टाइट लग रहे हैं। तो तब तक इनर पार्ट देख लेते हैं। इसमें थोड़े चेंजेस है, जबकि हमारे इस क्यूब में स्क्रू था एंड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन थे, एंड इसमें स्क्रू नहीं है। शायद से टूल है हमारे पास अलग वाला, तो शायद से इससे हम इसके टेंशनिंग को चेंज कर सकते हैं। ओके, ये स्क्रू जैसा ही वर्क करता है, बस इसमें हमें एक अलग टूल दिया हुआ है इसको चेंज करने के लिए। शायद से स्क्रू से ये हेवी हो जाता है, इसके वजह से इसको चेंज कर देगा, क्योंकि ये एक स्मार्ट क्यूब है। इसके अंदर जो इक्विपमेंट है उसके लिए इसकी डिज़ाइन थोड़ी अलग की गई है, बाकी सब तो सेम ही रखा गया है। तो विश हम इसे खोल सकते हैं ऐसे ही, तो शायद से देख पाते अंदर क्या है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर के डिज़ाइन। यहाँ पे एक वीडियो था जो डिलीट हो गया, तो मैंने इस पिक को यहाँ पे लगाया। तो इसके अंदर का डिज़ाइन बिल्कुल WRN 2020 जैसा ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट ऐड किया गया है, जो कि कमाल की बात है। स्पीड क्यूब का डिज़ाइन चेंज किए बिना उसमें इलेक्ट्रॉनिक ऐड करना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो सब कुछ हमने देख लिया एंड फर्स्ट रनिंग इसकी बहुत ही बढ़िया थी। क्यूब बहुत ज़्यादा फास्ट है एंड एफर्टलेस टर्निंग है, बिल्कुल भी एफर्टलेस टर्निंग है। एंड बात करें कॉर्नर कटिंग की, तो कॉर्नर कटिंग बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस है। 45 भी कर लेता है, रिवर्स में देख लेते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा अटक रहा है, मतलब थोड़ा फोर्स ज़्यादा लग रहा है 30 डिग्री रिवर्स पे। बाकी 45 फॉरवर्ड रिवर्स कर रहा है एंड लूप के साथ और भी बेटर परफॉर्म करेगा ऐसा मुझे लग रहा है। एज ए स्पीड क्यूब मैं इस क्यूब से इम्प्रेस हूँ। मतलब 3000 में ये सिर्फ क्यूब ही मिलेगा, जिसमें आपको और 3200 ऐड करने पे आपको स्मार्ट क्यूब मिलेगा, जो कि अभी तक तो कोई भी मार्केट में ऐसा स्पीड क्यूब नहीं है जो कि स्मार्ट हो। इससे पहले मैं आपको ऐप दिखाऊँ, मैं आपको स्मार्ट क्यूब के बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे बेटर जो स्मार्ट क्यूब अवेलेबल है वो है गो क्यूब, जो कि बहुत ज़्यादा बिकने वाला क्यूब स्मार्ट क्यूब है, लेकिन स्पीड क्यूब के तौर पे अच्छा नहीं है क्योंकि उसका शेप ही ठीक ठाक नहीं है और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं ज्ञान के स्मार्ट क्यूब, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी लेकिन परफॉर्मेंस 30 था। एंड ज्ञान ने फिर ये सस्ता क्यूब निकाला, ज्ञान कैरी, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा 30 था एंड ये रिचार्जेबल नहीं था, इसलिए इसको सस्ता बना दिया गया। एंड मैंने लगभग 5 शेयर कर दिए, जो कि 5 बार यूज़ करने पे मतलब लगभग 100 सॉल्स भी इसमें नहीं कर पाया मैं यूजिंग दैट 5 बैटरीज। तो ये बिल्कुल भी काम का स्मार्ट क्यूब नहीं है। बहुत लोगों ने ये भी बोला कि गैना कैरी उनका जो है बहुत सारे सॉल तक टिक पाया, उसकी बैटरीज ख़त्म नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों की बैटरीज ख़त्म हो गई। तो ये एक रिस्क मैं आपको लेने को नहीं बोला, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस भी ऐसा नहीं है कि इसके स्मार्ट जो फीचर है उसका कुछ यूज़ हो पाए। तो इसके लिए ये बेस्ट क्यूब है, आप अपने सॉल्व भी एनालाइज कर सकते हैं एंड इम्प्रूव करने के लिए ये बेस्ट क्यूब है। बाकी किसी क्यूब पे आप इम्प्रूव करोगे या नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। एंड इसके बाद एक ही क्यूब था जो स्मार्ट स्पीड क्यूब के तौर पे सही था, वो था रूबिक्स कनेक्ट, बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है एंड उससे ये कई गुना बेटर है, ऐसा मुझे तो लगता है। तो अभी स्टार्ट करते चार्जर से। तो चार्जर को मैंने यूज़ किया कुछ टाइम और यहाँ पे USB पोर्ट है जिसको आप चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पोजीशन में इसको लगाना, येलो लेफ्ट में और ब्लू फ्रंट में रख के, लेकिन मुझे लगता है किसी भी साइड से चार्ज हो सकता है। यहाँ पे 2 लाइट्स है, एक राइट में एक लेफ्ट में, दोनों का पर्पज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो जो लेफ्ट में लाइट है वो है चार्जिंग की लाइट है, मतलब अगर वो जल रही मतलब क्यूब आपका जो है चार्ज हो रहा है। तो ये सिर्फ बताता है कि क्यूब चार्ज हो रहा है। एंड जो राइट साइड वाली है उसके 2 पर्पज़ है, एक तो ये कभी कभी रेड होती है कभी कभी ग्रीन होती है। तो जब रेड होती है मतलब क्यूब आपका इनएक्टिव है, तो इस बटन को आप डी पे मूव करके फिर से सी पे मूव करके ये ग्रीन हो जाएगी, इसका मतलब हमारा क्यूब है अभी एक्टिव है और कनेक्ट हो सकता है मोबाइल को। एंड दूसरा पर्पज़ है कि चार्जिंग की लेवल इंडिकेट करता है कि कितनी चार्जिंग हो गई है। अगर उस LED की लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो क्यूब अपना चार्ज हो चुका है। तो अभी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, मतलब क्यूब चार्ज है हमारा पूरा। और इस तरह आप पहचान सकते हैं क्यूब चार्ज है कि नहीं, या फिर कनेक्ट हो सकता है कि नहीं, मतलब क्यूब जो है एक्टिव है कि नहीं। अकाउंट क्रिएट करते टाइम कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये इंग्लिश अभी दिख रहा है, तो बाद में चाइनीज़ दिख रहा था, बाद में इंग्लिश हो गया क्योंकि मैंने इंग्लिश ही सेट करके रखा है इसको। एंड आपको मैं सेटिंग में दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे माई स्मार्ट क्यूब है, वहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ डिवाइस से। तो ब्लूटूथ कनेक्शन में आपको डिवाइस दिखाई देगा, मैंने नाम चेंज कर दिया इसका, बाद में दिखाऊंगा मैं आपको कैसे करते हैं। एंड आप यहाँ पे चार्जिंग भी देख सकते हैं, अभी
कनेक्ट हो चुका है हमारा क्यूब एंड अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको और भी कुछ फीचर दिखा देता हूँ। यहाँ पे माई डिवाइस है, जायरोस्कोप कैलिब्रेशन है, तो मैं कैलिब्रेट कर लेता हूँ जायरोस्कोप से। तो बस आपको क्लिक करना है यानी कैलिब्रेट हो जाएगा, फिर आपका जो क्यूब है जायरोस्कोप जो है सेंस करके क्यूब आपका रोटेट हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे रियल में रोटेट करोगे वैसे ही अंदर भी रोटेट होगा इस ऐप में। एंड स्लीप टाइम भी है, रीसेट भी कर सकते हैं क्यूब को। एंड ये कुछ क्यूब की डिटेल्स भी यहाँ पे दिख रही है। एंड यहाँ पे आप क्यूब का नेम भी चेंज कर सकते हो। रीसेट नेम पे क्लिक करके मैंने जो है इसका नाम गुरु रखा है, और आप एक कोड गुरु यूज़ करके इस क्यूब पे फिर किसी भी क्यूब पे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी सेक्शन से। तो नीचे 3 है, तो कम्युनिटी में ये इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के पोस्ट जैसा है, बहुत सारे लोगों ने पोस्ट डाला है, जैसे कि यो और किसी बंदे ने तो ये भी पोस्ट डाला है कि उसने इस क्यूब के जो एज पीस रिप्लेस किए W2021 के एडजस्टेबल मैग्नेट के लिए। तो इस तरह आप भी अपनी कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, सजेशन डाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं मिडल वाले फंक्शन से। तो टाइमर मोड में आपको क्लासिक टाइमिंग मिल जाएगा, जिसमें आप नॉर्मली स्क्रैम्बल करके क्यूब को सॉल्व कर सकते हो। अभी जायरोस्कोप सेंस नहीं करा, लेकिन जैसे मैं रोटेट करूँगा बाद में सेंस कर लेगा। एंड अभी रोटेशन भी अलग दिखा रहा है, लेकिन आपको वाइट टॉप ग्रीन फ्रंट में रख के ही करना है, क्योंकि हमने ये सिलेक्ट किया है सेटिंग में। वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। एंड जैसे आप इसको स्क्रैम्बल करोगे ये 0 पे सेट हो जाएगा, क्योंकि हमने इस पर इंस्पेक्शन नहीं लगाया है एंड मुझे इंस्पेक्शन का कोई ऑप्शन दिखा नहीं। तो इंस्पेक्शन शायद से इसमें है ही नहीं, अगर हो सकता है आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड जैसे ही मैं क्यूब को रोटेट कर रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी ओरिएंटेशन गलत है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे सही करनी है, लेकिन पहले मैं इस क्यूब को सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा जर्की लग रहा है, जैसे कि गैन के क्यूब थे वो इतने जर्की नहीं थे, फिर जो गो क्यूब था इतना जर्की नहीं था इसका जो रोटेशन है, लेकिन फिर भी एक हद तक सही है, क्योंकि स्पीड क्यूब है और इससे बेटर स्पीड क्यूब जो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। मतलब ऐसा स्मार्ट क्यूब जो स्पीड क्यूब भी हो, बाकी से भी नॉर्मल क्यूब्स ही है, तो इसीलिए सबसे बेटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे TPS है, टर्न्स है, फ्रीक्वेंसी है, सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। एंड इस पर अगर ये चाइनीज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। इसको शायद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना ही भूल गए। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कि क्रॉस के लिए, F12 के लिए और OLL PL के कितना टाइम लगा, लेकिन F12 का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन इसमें मुझे नहीं मिला। एंड जो नीचे दिख रहा है उसको प्ले करके भी आप देख सकते हो आपने कैसे सॉल्व किया, इसलिए वो C पे रुका है, मतलब अभी क्रॉस सॉल्व करना बाकी, इसलिए वो रेड दिखा रहा है। जैसे ही आप प्ले करोगे बाद में वो आगे का सॉल्व करता जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक स्टेप का जो टर्न से, रोटेशन से, TPS है वो दिखाई दिया, लेकिन रोटेशन नहीं दिया। रोटेशन पता नहीं इस सेंस क्यों नहीं करता, लेकिन गैन की क्यूब रोटेशन सेंस करते थे, आपने कितनी बार रोटेट किया, लेकिन इसमें शायद से नहीं करता। ये सिर्फ दिखावे के लिए क्यूब कैसे रोटेट हो रहा है, टर्न हो रहा है, वो दिखाने के लिए ही शायद से इसका जायरोस्कोप है। एंड नीचे भी आपको थोड़े बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि मुझे इतने इंप्रेसिव नहीं लगे, क्योंकि हमें तो बस स्पीड क्यूबिंग से मतलब है। आप पिछले वाले सॉल्व भी एनालाइज कर सकते हैं आपकी जो भी है। एंड इसकी कलर ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं अगर कोई कलर न्यूट्रल हो तो। एंड इसके रोटेशन भी ऑफ कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ एक जगह से देखना हो तो। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ऑप्शन था स्पीड क्यूबर्स के लिए, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो फ्री मोड पे जाते हैं। तो फ्री मोड में आपको बस स्क्रैम्बल करना होता है एंड बस सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करने से कुछ नहीं होगा, पहले आपको स्क्रैम्बल करना पड़ता है, फिर आप स्टार्ट करोगे, फिर ये 0 पे सेट हो जाएगा। एंड फिर जैसे ही आप टर्न करोगे ये जो है टाइमर स्टार्ट कर लेगा। लेकिन अभी इसकी ओरिएंटेशन लास्ट टाइम मैंने चेंज नहीं की थी, अभी मैं इसकी चेंज करके रखता हूँ, जैसे कि ग्रीन फ्रंट एंड जो है रेड टॉप पे मैंने रखा है। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करूँगा, अभी ये करेक्टली रोटेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप इसकी ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं थोड़ी बहुत। वैसे तो ये यूजुअली सेम ही दिखाता है जैसे आप कर रहे हो, लेकिन आप थोड़ा बहुत रोटेट इधर उधर कर सकते हो अगर आपने मोबाइल उल्टा वगैरह पकड़ा हो तो ये सिर्फ सिंपल सा फीचर था। फ्री मोड इतना इंप्रेशन नहीं लगा, क्योंकि इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस जो है नहीं दिखाई देता, तो इसलिए ये इतना इंप्रेसिव फीचर मुझे नहीं लगा। लेकिन TPS या फिर टर्न्स पे क्लिक करके आप जो पिछले वाले सॉल्व है उसके टर्न्स जो है कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे इस ऑप्शन पे तो ये इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। ये आप लाइव TPS देख सकते हैं, हर स्टेप वाइज कैसा TPS हमारा ऊपर नीचे हो रहा था। एंड लास्ट वाला जो है उसमें सिर्फ शायद से नाम ही दिखाई देते, लिस्ट दिखाई देती है रैंकिंग वाइज, लेकिन वो रैंकिंग वाला लाइव वाला फीचर है वो मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। एंड ऑनलाइन डुएट में तो ये फीचर में मेरा सबसे ज़्यादा दिमाग खाया। तो स्टैंडर्ड मोड मैंने ट्राई किया
एंड इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई क्योंकि ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, कुछ ढूंढ ही नहीं रहा था। तो बहुत मुश्किल के बाद, बहुत ट्राई के बाद इसने मुझे रोबोट से कनेक्ट किया एंड उसके बाद भी मुझे प्रॉब्लम थी, मतलब ये ठीक से एनालाइज ही नहीं करता। जैसे कि आप देख सकते हैं टाइमर स्टार्ट हुआ एंड मुझे जो है स्क्रैम्बल मिला ही नहीं। मैंने थोड़ा वेट किया, मैंने सोचा टाइमर ख़त्म होते होते स्क्रैम्बल तो आ ही जाएगा, या फिर टाइमर शायद से जो है बचा हुआ ख़त्म हो जाने के बाद स्क्रैम्बल आएगा। लेकिन जैसे ही टाइमर ख़त्म हुआ एक्चुअल टाइमिंग स्टार्ट हो गया। भाई मैं सॉल्व करता भी तो क्या, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो स्क्रैम्बल ही नहीं मिला मुझे। तो ये बग्स को ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए एक ऑप्शन है, अगर आपको सिर्फ स्पीड क्यूबिंग करनी है तो ये मोड आपके कुछ काम के भी नहीं है। तो मैंने इसको बहुत बार ट्राई करके देखा और बहुत सारे बग्स मुझे दिखाई दिए क्योंकि ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। एंड बहुत बार ट्राई करने के बाद मुझे एक स्क्रैम्बल मिला एंड जैसे मैंने इसको ट्राई करने की कोशिश की ये कुछ अलग ही फॉर्म करने लगा। जैसे कि अब इसको मैंने जैसे स्क्रैम्बल था वैसे ही स्क्रैम्बल कर रहा था, लेकिन कुछ अलग ही जो है दिखने लगा ऐप में। जैसे मैं आर कर रहा हूँ तो R2 बोल रहा है, तो मैंने ठीक से एनालाइज किया इसको, तो R प्राइम U प्राइम बोला है, R प्राइम U प्राइम किया मैंने। जैसे ही करो मुझे फिर से स्क्रैम्बल आ रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे क्यों हो रहा था। तो मैंने सोचा पहले आपको सेटिंग के और कुछ फंक्शन दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सेटिंग्स में अगर जाओगे तो आपकी बेसिक इमेज रीसेट, फ़ोन नंबर रीसेट, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत शायद से नहीं पड़ेगी। एंड यहाँ पे और भी ऑप्शंस है सेटिंग्स में, जैसे कि वाइट टॉप एंड ग्रीन फ्रंट, ये वाला ऑलरेडी मैंने सेट किया था। रोटेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैटरी सेव हो जाएगी। नाइट मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैंने नहीं ऑन किया क्योंकि फिर आपको ठीक से दिखेगा नहीं। एंड लैंग्वेज तो मैंने इंग्लिश ही सेट की है। एंड अपडेट भी कुछ नहीं है, मतलब बग्स मुझे फिक्स नहीं कर रहा है इसके शायद से, एंड इसी वजह से शायद से प्रॉब्लम दे रहा है। मोयू को अप टू डेट करने की ज़रूरत है, पूरे जो फंक्शन हैं वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ट्यूटोरियल में आप देखोगे तो ट्यूटोरियल में आपको सिपॉप और LBL के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, लेकिन जो किसी भी काम के नहीं है, जो कि ज्ञान में बहुत ही बढ़िया ट्यूटोरियल थे। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ज्ञान के क्यूब से, जो स्मार्ट क्यूब है उसका यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मोयू के ट्यूटोरियल मुझे कुछ काम के नहीं लगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बस ये दिखाता है आपको कैसे सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा एक किसी काम के नहीं लगे। ये तो किसी वीडियो में देख के भी आप कर लोगे, लेकिन स्मार्ट क्यूब का कुछ कनेक्शन नहीं था इस ट्यूटोरियल से। और जैसे मैंने लोडेड किया ये फिर से मुझे उस मैचिंग मोड में लेके गया जिसमें मैं जाना नहीं चाहता था, बहुत परेशान कर दिया था इस मोड में। तो मैंने बैक किया फिर एंड फिर से थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन फिर से ये मुझे उसी मोड में लेके जाने की कोशिश कर रहा था। तो ये पूरे बग्स की वजह से आप इरिटेट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए इस क्यूब को यूज़ करना चाहते हैं। तो स्टैटिस्टिक में आप देखोगे तो पूरी स्टैटिस्टिक आपको दिखाई देगी, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके सॉल्व एनालाइज करने के लिए, क्योंकि ज्ञान की तरह ये नॉर्मल क्यूब नहीं है, ये स्पीड क्यूब है। तो आपकी एक्चुअल एवरेज इसमें दिखाई देगी, एक्चुअल स्पीड दिखाई देगी, एंड उस हिसाब से आपका एवरेज एनालाइज कर सकते हो, आपकी खुद की क्रिटिक फाइंड आउट कर सकते हो, आपके टर्न वगैरह TPS वगैरह चेक कर सकते हो कहाँ पे आपके TPS कम हो रहे हैं। तो स्पीड क्यूबिंग के लिए मतलब आपने जो सॉल्व एनालाइज करने के लिए बहुत ही बढ़िया क्यूब है, बेस्ट क्यूब है अब तक का। एंड क्विक सॉल्व में देखते हैं तो इस पर 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। कलरिंग मोड और कैमरा मोड किसी भी काम का नहीं है, सिर्फ स्मार्ट क्यूब मोड आपके काम का है। मतलब इसमें आप क्यूब को स्क्रैम्बल करके इस क्यूब को जो है सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये सिर्फ आपको बताएगा कि कैसे इस क्यूब को सॉल्व करना है, जो कि स्पीड क्यूबर की किसी काम का फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बताएगा। और कलरिंग मोड और कैमरा मोड तो बकवास ऑप्शन है, जो कि बहुत सारे ऐप में है। आप इस पे कलर सेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसकी फ़ोटो खींच के इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि एकदम फालतू वाले ऑप्शन लगे मुझे। एंड जो स्मार्ट क्यूब वाला ऑप्शन था वो थोड़ा बेटर था नॉन क्यूबर के लिए, बस इसको देख के इसको सॉल्व करना है। तो अगर इतना ही करना है तो भाई गाना कैरी ले लो, इस क्यूब की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो ये फीचर जो है जिसमें सभी बग्स दिखाई देते हैं वो स्पीड क्यूबिंग के लिए किसी भी काम के मुझे नहीं लगे। है अच्छे फीचर, लेकिन इतने काम के नहीं है हमारे। एंड जो ऐप है वो भी मुझे यूज़र फ्रेंडली नहीं लगा। लेकिन बात करें एक स्मार्ट क्यूब की जो अच्छा परफॉर्मेंस दे एंड आपके सॉल्व एनालाइज करे, तो ये बेस्ट क्यूब है, उसमें इस क्यूब को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। तो ये स्मार्ट क्यूब मोड में आपको बस बताएगा नोटेशंस कैसे सॉल्व करना है इस क्यूब को, एंड उस तरह आप इस क्यूब को सॉल्व कर सकते हो, जो कि एकदम फालतू ऑप्शन मुझे लगा। इस ऐप पे रजिस्टर करते रहे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई थी, क्योंकि इसके लिए आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी लगता है। तो मोबाइल नंबर सिर्फ चाइना के ही इसमें
यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास चाइना का नंबर तो होगा नहीं, एंड ईमेल आईडी आप कोई भी यूज़ करो आपको जो है कोड आएगा ही नहीं, जिस कोड को यूज़ करके आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। तो इसके लिए हमने यूज़ किया टेम्परेरी मेल, जो कि आप गूगल सर्च कर सकते हो, कोई भी टेम्परेरी मेल ढूंढ के आप वो पासकोड इसमें डाल सकते हो, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी बग्स होने के बावजूद भी ये क्यूब मुझे बेटर लगा, क्योंकि ये स्पीड क्यूब है एंड अपने सॉल्व आप इस पर एनालाइज कर सकते हो। एंड और एक बग मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि जब मैंने इसमें जो है टाइमर मोड में जो क्लासिक टाइमिंग वाला मोड ट्राई किया, तो जो पिछली बार जो गड़बड़ मुझे समझ में नहीं आई तो इसमें समझ में आ गई। तो इसमें रोटेशन हम एडजस्ट कर लेते हैं पहले। तो L2 D2 R2 तो सही था, लेकिन F' की जगह ये मुझे फिर से F' करने के बाद F2 करने के लिए बोल रहा था। तो यहाँ पे दिक्कत थी, जहाँ पे ये R' बोल रहा है वहाँ पे नोटेशन में भी R' दिख रहा है, लेकिन मैं जब करता हूँ तो ये फिर से R2 करने को बोलता है। तो जो स्क्रीन पे दिख रहा है स्क्रैम्बल, वो गलत स्क्रैम्बल था। जहाँ पे डैश थे मतलब प्राइम है, वहाँ पे प्राइम नहीं करना है, जहाँ पे है वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे करना है। तो इसीलिए ये सब दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया और नया ऐप इंस्टॉल किया, क्यूब ईस्ट। तो क्यूबिस्ट भी बोल सकते हैं। ये पीसी पे बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। इसमें कनेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो अगर आप स्पीड क्यूबिंग के लिए इसे ले रहे हैं और आपको रोटेशन या फिर जायरोस्कोप की ज़रूरत नहीं, तो इस पर आप अपने सॉल्व और भी ज़्यादा बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो इसको कनेक्ट करना बहुत ईजी है। ब्लूटूथ ऑन करो और कनेक्ट कर लो, एंड यहाँ पे आपको स्क्रैम्बल दिखाई देगा, स्क्रैम्बल कर लो एंड 3 सेकंड में इंस्पेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो भी WC की रेगुलेशन है उसी हिसाब से इसको मॉडिफाई किया गया है। एंड जैसे आप इसको सॉल्व करके आपको जो है पूरा जो एनालिटिक्स इसमें आपको दिखाई देगा, जो कि गैन के या फिर मोयू के ऐप से कई ज़्यादा बेटर है। एंड जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे पूरा एनालिटिक्स नीचे से आएगा, एंड जहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम कितना लगा, कितने टर्न्स हुए, आपका TPS कितना है, जायरोस्कोप छोड़ के सभी फीचर आपको दिखाई देंगे। एंड नीचे आप देख सकते हैं ओवरव्यू में CPOP ये पूरे स्टेप वाइज एनालिसिस FPR 1 2 3 4 भी दिया है। एंड इस पर जो ब्लू दिख रहा है वो है आपका इंस्पेक्शन टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एंड ये PC में ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाई देता है, टाइम अच्छी तरीके से दिखाई देता है, यहाँ पे मोबाइल में ठीक से दिखाई नहीं देता। मैंने PC में बहुत बार यूज़ किया एंड बहुत ही अच्छी तरीके से PC में इसका प्रेजेंटेशन है। एंड स्टेप्स में आप देख सकते हैं कितना टाइम लिया आपने, क्रॉस में इंस्पेक्शन में कितना लिया, एग्जीक्यूशन में कितना लिया। एंड FTL 1 2 3 4 का जो ब्रेकडाउन है वो भी बहुत ही बढ़िया है। एंड सॉल्यूशन में भी आपको पूरी तरीके से मतलब पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आपको खुद से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड FTL 1 2 3 4 का ब्रेकडाउन आपको मोयू के ऐप में नहीं मिला था, जो कि इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये बेस्ट ऐप मैं बोल सकता हूँ। एंड आप PC पे यूज़ करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। एंड बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। आप खुद के जो है सॉल्व को एनालाइज कर सकते हो, खुद के क्रिटिक फाइंड आउट कर सकते हो, कहाँ पे इंप्रूव करना है आपको पता चल जाएगा। तो आप बस कुछ इंटरटेन के लिए एक पजल ले रहे हो, मतलब फ़न के लिए, तो डेफिनेटली ये पजल आपके लिए नहीं है। आप गो क्यूब ले सकते हैं, लेकिन आपको बस अपने स्पीड को इंप्रूव करना है, आपको सॉल्व को एनालाइज करना है, तो डेफिनेटली ये बेस्ट क्यूब है मार्केट में अभी तक का। एंड इससे बेटर स्मार्ट स्पीड क्यूब अवेलेबल है ही नहीं मार्केट में कोई। आप इसको खरीदो, खुद के सॉल्व एनालाइज करो। जबकि इसके ऐप में बहुत ज़्यादा बग्स है, फिर भी ये बेस्ट स्मार्ट स्पीड क्यूब है। तो इस क्यूब को बाय करने के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। डेफिनेटली आप रिग्रेट नहीं करोगे इस क्यूब के लिए। आपकी कुछ भी डाउट या फिर क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। इस क्यूब के बारे में आप कुछ अगर और एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना।